हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के एग्जांपल्स। से पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था, नहीं देखा है तो ज़रूर से देखें। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं एग्जांपल नंबर 1 से। अभी देखो, इस चैप्टर में मोस्टली आपको क्वेश्चंस करने से पहले डायग्राम जरूर बनाना है। डायग्राम बनेगा उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व होएगा। कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 से। टावर स्टैंड समझना है अच्छे से क्वेश्चन को, उसके बाद उसका डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करने में आसानी। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ठीक है, एक टावर है, टार है एक, स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, मतलब यहाँ पे एक टावर हम खड़ा कर देते हैं। ये लो, बन गया एक टावर। ओके, इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्या, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फुट ऑफ द टावर, मतलब इधर से लेकर इधर तक का डिस्टेंस उसने दे दिया है। ये वाला डिस्टेंस क्या दे दिया है, 15 मीटर। ये है, हो गया हमारा टावर 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर, तो ये वाला जो पार्ट है मीन्स ये रहा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये वाला एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री। यहाँ लिख दो 60 डिग्री। अभी हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ टावर, मतलब ये हाइट, हाइट ऑफ टावर हमें निकालनी है। ट्रिग्नोमेट्री को याद करो कि जो मैंने एक आपको बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये बेसिक सी चीज याद है तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है। अभी देखो, यहाँ पे हमारे पास है परपेंडिकुलर निकालना है, नीचे का बेस है और एंगल है। तो क्या लगाएं हम इसमें, तो परपेंडिकुलर और बेस साथ में कहाँ दिख रहे हैं, फिर है परपेंडिकुलर बेस, टेन, टेन की फॉर्म में आ रहा है परपेंडिकुलर और बेस। मीन्स क्या लिखेंगे हम, टेन, हमें हाइट ऑफ टावर निकालनी है, तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि हमें हमारे पास यही सब चीजें हैं। तो थीटा की वैल्यू है 60, तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है एच और बेस कितना है 15। अभी टेन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 इज इक्वल्स टू एच अपॉन 15, और एच क्या हो जाएगा 15√3। और ये हो गई, क्या हो गई हमारी हाइट ऑफ द टावर। तो हम लिख देंगे नीचे, हाइट ऑफ द टावर इज 15√3, किसमें है, मीटर में, तो 15√3 मीटर। ठीक है, और इसको आंसर को कर दो हाईलाइट। देखो कैसे इजी हुआ। डायग्राम बनाना है हमें, इम्पोर्टेंट है इसमें, हर हर एक क्वेश्चन में डायग्राम बनेगा, कैसे बनता है हर चीज़ हम समझेंगे धीरे धीरे हर एक क्वेश्चन में। तो अभी आ जाते हैं, ये तो इजी सा था। अभी नेक्स्ट सेकंड पार्ट, सेकंड एग्जांपल। एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ अ हाइट 5 मीटर। देखो ये पोल है, इलेक्ट्रिक पोल हर जगह होता है, खंबा बना हुआ, 5 मीटर का है ये। He needs to reach a point 1.3 मीटर below the top of the pole to undertake the repair work। अभी देखो यहाँ पे इतना, ये इधर सीढ़ी लगा रखी है उसने, इसको ऊपर जाना है इलेक्ट्रिशियन को, और ये 1.3 मीटर की हाइट है। He needs to reach, मतलब इसको इस वाले पॉइंट तक जाना है। ठीक है, इसको कहाँ जाना है, शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट ऑन 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। रिपेयर वर्क के लिए वो यहाँ खड़ी होएगी और यहाँ से उसको उस सही से, मतलब इसको रिपेयर करना है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर
दैट शी शुड यूज विच व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, मतलब ये 60 डिग्री का एंगल है, यहाँ से उसको ये वाला जो सीढ़ी का डिस्टेंस है वो निकालना है टू द हॉरिजॉन्टल वुड एनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजिशन। मतलब हमें क्या करना है, इस सीढ़ी की जो डिस्टेंस है वो निकालनी है। ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लेडर, और उसको कितने डिस्टेंस पे ये सीढ़ी लगानी चाहिए, मतलब हमें ये वाला डिस्टेंस भी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक तो ये डिस्टेंस निकालना है और दूसरा हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है। और हाइट हमें टावर की दे रखी है 5 मीटर, मतलब ये पूरे टावर की 5 मीटर हाइट है, ठीक है। और इतना इतना 1.3 मीटर है। तो कैसे निकालोगे, देखो आसानी से निकलेगा, ये भी खाली थोड़ा सा हमें समझना है। कैसे करेंगे इसको, अभी ये पूरा जो हाइट है, सिंपल सा देखते हैं सॉल्यूशन। क्या दे रखा है हमें, ये ए डी, ध्यान से समझना है, पूरा ए डी हमें दे रखा है 5 मीटर। और ऊपर वाला स्मॉल पार्ट है हमारे पास ए बी इज इक्वल्स टू 1.3 मीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो स्मॉल पार्ट है ये वाला पार्ट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, मीन्स हमें क्या निकालना है, बी डी, कुल में से स्मॉल वाला पार्ट माइनस करें तो ये वाला आ जाएगा बी डी, मतलब ए बी में से, सॉरी किस में से, ए डी में से हम ए बी को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 - 1.3 विच इज इक्वल्स टू 3.7 मीटर। अभी हमारे पास बी डी आ गया, राइट एंगल ट्राइंगल है ये, ध्यान से समझना। ये क्या है, देखो ध्यान से समझना है, ये जो है ये एक हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, ये हो गया एंगल 60 डिग्री। हमें निकालना है एक तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ठीक है। तो इसके लिए फिर से यहाँ पे लिखो और बताओ कि क्या कर सकते हैं, एच एच बी एस। अभी देखो हमें निकालना है बेस और दूसरा निकालना है हाइपोटेनियस। तो पहले हम हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर को यूज करके क्या निकाल देंगे, हाइपोटेनियस। कैसे निकालेंगे हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, ये रहा, मीन्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन एंगल कितना है हमारे पास 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है 3.7, और हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस हमें निकालना है, मीन्स बी सी हमें निकालना है। तो साइन 60 क्या होता है, √3/2 इज इक्वल्स टू 3.7/BC। ओके, आगे क्या करोगे, BC की वैल्यू निकालनी है, तो √3BC इज इक्वल्स टू 3.7 × 2, BC इज इक्वल्स टू 3.7 × 2/√3। √3 की वैल्यू उसने कहा है 1.73 ली, तो यहाँ लिख दिया 1.73। अभी कर दो इसको सॉल्व, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 100, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10। कैंसिल करना है, अब इसी से ही करते हैं हम, ये 0 से 0 हो गया कैंसिल। 37 में अगर हम क्या ऐड कर मल्टीप्लाई करें, 9 से देखते हैं, बड़ा हो जाएगा, नहीं कर सकते तो क्या करेंगे अभी हम, 37 × 37 किसी से नहीं हो रहा है ये, तो इसको डायरेक्ट लिख दो, 37 × 2 होता है हमारा 7,740/173, यही आएगा, क्योंकि वो कैंसिल तो हो नहीं रहा है तो उसको ज़बरदस्ती कैंसिल नहीं करना है। ओके, तो हमारा क्या आंसर आया, ये 740/√173। और हम इसको अप्रोक्स में लाएं, मतलब इसको थोड़ा डिवाइड भी कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे तो आंसर रखेंगे नहीं हम, लेंथ है आखिर।
तो इधर डिवाइड कर लेते हैं 740 को 173 से। कितने टाइम्स होएगा ये 173 इंटू 4 से करके देखते हैं। 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 28, 29, फिर आएगा 692। अभी इससे आगे का करते हैं तो ऑब्वियसली बड़ा नंबर आ जाएगा, तो 4 लिख देते हैं यहाँ पे 692। फिर क्या हो जाएगा 8 4, फिर यहाँ 0 आएगा, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो 173 इंटू 2 करते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 3, 173 इंटू 3 करेंगे तो लंबा नंबर आ जाएगा, तो हम 2 ले लेते हैं। 4.2 ये हो जाएगा 346। ठीक है, आगे आगे इसको हम करते जाएंगे तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। इसको लिख देते हैं 4.2 अप्रॉक्स। अप्रॉक्स वैल्यू निकाली हमने। ठीक है, ज़रूर से लिखना है ये अप्रॉक्स। और ये जो डिवीजन करा है इसको रफ कॉलम में करना हमेशा से। ठीक है, ये हो गया 4.2। ये क्या आया हमारा बी सी मीन्स लेंथ ऑफ लेडर। हमें क्या निकालना था, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लेडर। तो लेंथ ऑफ लेडर इज 4.2 और किस में है, मीटर में, अप्रॉक्स। ओके, अभी नेक्स्ट क्या निकालना है हमें, ये डी सी। डी सी मतलब बेस। बेस और ये क्या है, परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर है हमारे पास, टेन की फॉर्म यूज कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज इक्वल्स टू टेन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है बी डी अपॉन बेस कितना है डी सी। और टेन 60 डिग्री क्या होता है हमारा रूट सी। बी डी इज इक्वल्स टू कितना है 3.7 और डी सी कितना है निकालना है। तो डी सी इज इक्वल्स टू 3.7 अपॉन 1.73। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसको। अभी 3.7 अपॉन 1.73, फिर से हम अप्रॉक्स वैल्यू निकालेंगे। पहले तो इसका अगर हम पॉइंट हटा दें तो ऊपर क्या आ जाएगा 100 और नीचे क्या आ जाएगा 10। अभी 0 से 0 गया, ऊपर क्या बचा 370। इधर डिवाइड कर लेते हैं। 370 को 173 से डिवाइड करना है। तो 173 इंटू 2 कितना होगा, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 3, ये 2 346 माइनस करेंगे तो ये कितना आया 4 2 240। तो 0.1 हो जाएगा ये, क्योंकि छोटा नंबर आ गया ये 242 से तो करना नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, इसको हम कर देते हैं रफ 2.1। तो डी सी इज इक्वल्स टू 2.1, ये भी अप्रोक्स है। ये किसकी वैल्यू आई हमारी, डी सी मीन्स ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड ही प्लेस द फुट ऑफ द लेडर। तो 2.1 मीटर पे उसको अपना लेडर का ये जो फुट है रखना चाहिए। ठीक है, इस टाइप से करना है ऐसे वाले क्वेश्चंस। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और थोड़े हार्ड क्वेश्चंस आएंगे। सारे टाइप के क्वेश्चंस हमें समझने हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब हमें समझना है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब हम ऊपर की साइड देख रहे हैं, डिप्रेशन मतलब नीचे की साइड। अभी देखो ये एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। चिमनी की बात हो रही है। क्या बोला है, एन ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर है, वो देख रहा है, मान लो कितना टॉल है वो 1.5 मीटर टॉल, 25 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। तो चिमनी प्लेस करते हैं पहले हम। ये हो गई हमारी चिमनी। इसमें सारा खेल आपका क्या बोलते हैं इसको, डायग्राम का है। और डायग्राम अच्छे से नहीं बनाया तो पूरा समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है, इसलिए समझना है अच्छे से डायग्राम को। ये हो गया हमारा चिमनी। ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, पहले तो यहाँ पे 28.5 मीटर अवे।
ये लिख दो 28.5 मीटर अवे फ्रॉम चिमनी। ऑब्जर्वर 1.5 मीटर मतलब 1.5 मीटर टॉल वो ऑब्जर्वर है छोटा। इधर ये आ जाएगा 1.5 मीटर का इंसान। ऐसे ही हमें डायग्राम को बनाना है अच्छे से समझ समझ के कि बोल क्या रहा है वो। ये देखो 1.5 मीटर। ओके आगे। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम अर आइज। अभी उसकी आंखें कहाँ होगी? ऊपर ही होगी, इधर नीचे तो नहीं होगी। तो चिमनी मतलब इधर से लेकर इधर तक का उसने दे दिया 45 डिग्री। तो इधर से हम बनाते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ऊपर की साइड देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा ये। अभी इधर लाइन नहीं है तो इधर भी लाइन बना दो एक, और इसको ले लो 45 डिग्री। ठीक है समझ में आया? ये एक चिमनी है, यहाँ 1.5 मीटर टॉल इंसान 28.5 मीटर अवे चिमनी को देख रहा है 45 डिग्री पे। हाइट ऑफ चिमनी ये निकालना है हमें, हाइट ऑफ चिमनी। अभी देखो डायग्राम बन गया, आगे दिक्कत नहीं आएगी। एक बार हम देख लेते हैं क्या ये हमने सही बनाया है। तो देखो ये हो गया हमारा हाइट ऑफ चिमनी। ठीक है, अभी इसको हम नाम दे देते हैं, बिना नाम के कर नहीं सकते इसको सॉल्व। तो ये हो जाएगा A B C D और ये हो जाता है E। ठीक है, अब क्या आगे कैसे करोगे? देखो हमें निकालना है हाइट ऑफ चिमनी, मीन्स चिमनी की हाइट निकालनी है। ये पूरा ए बी हमें निकालना है। सही है? यहाँ तक हमें ए बी ही निकालना है। कैसे निकालेंगे? पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला बन रहा है, ये नीचे है हमारा रेक्टेंगल। तो ये अगर 28.5 है तो देखो ये पैरेलल लाइन है, मीन्स डी ई जो है वो भी हमारा क्या हो जाएगा? 28.5। लिखते हैं यहाँ पे, स्टेप बाय स्टेप हर चीज करनी है। पहले डी ई इज इक्वल्स टू सी बी। तो डी ई कितना हो गया? 28.5 मीटर। हाईलाइट कर देते हैं इसको। ओके, अभी ये डी सी 1.5 है तो बीई भी क्या हो जाएगा? 1.5। तो लिख देते हैं यहाँ पे डी सी इज इक्वल्स टू बीई। तो बीई कितना हो गया? 1.5 मीटर। अभी क्या करें? अभी देखो हमारे पास ये है 1.5 मीटर, तो ये वाला जो पोर्शन है ये इस चीज के काम आएगा। नहीं तो हमारे पास ये भी है डी ई। ओके, तो हम क्या यूज करते हैं? PHHS। अभी देखो आपके पास क्या क्या है। एक तो ये डी ई है, मतलब क्या है? ये बेस। और दूसरा ये ए ई। ए ई मतलब क्या है? परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर साथ में ये रहे। तो tan हम क्या यूज करेंगे? tan थीटा। पहले लिखते हैं इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है? ए डी ई। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और थीटा कितना है? 45 डिग्री। एंगल 45 डिग्री है। तो परपेंडिकुलर कितना है? ए ई अपॉन बेस कितना है? डी। तो tan 45 डिग्री कितना हो गया? 1। 1 इज इक्वल्स टू ए ई कितना है? ए ई की बात हो रही है तो ए ई हमने निकाला है कि नहीं? ए ई हमारा हो जाएगा एच माइनस, इसको ले लेते हैं हम, एच माइनस क्या लेंगे? देखो ये हमारा डी ई, सॉरी हाँ, इधर लिख देते हैं पहले। व्हाट इज ए ई? ए ई क्या है? ये वाला ए ई इज इक्वल्स टू ए बी माइनस बी ई। तो ए बी माइनस बी ई, ए ई इज इक्वल्स टू ए बी क्या है हमारा? टोटल एच।
माइनस BE देखो हमने निकाला था 1.5, तो H माइनस 1.5, AE की वैल्यू आ गई। अभी आ जाओ इधर, तो tan 45 होता है 1, और AE कितना है H माइनस 1.5, और DE कितना है, DE कहाँ गया, ये रहा DE, हमने निकाला था 28.5, तो 28.5 इज इक्वल्स टू H माइनस 1.5। तो H कितना हुआ 20.5 प्लस 1.5, तो H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 प्लस 5 10, 28 29, ये हो जाएगा 30। राइट आई, मतलब हमें H ही तो निकालना था, AB तो निकालना था, तो H हमारा आ गया 30 मीटर। तो हम लिख देंगे हाइट ऑफ चिमनी इज 30 मीटर। तो हुआ इजीली ये क्वेश्चन भी। कैसे इजीली हमने करा, स्टेप बाय स्टेप। पहले डायग्राम बनाओ, जो भी वो क्वेश्चन बोल रहा है, अगर वही नहीं बनाओगे तो पूरा समझ में ही नहीं आएगा करना क्या है। उसके बाद ये ट्राइंगल बन रहा है, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, उससे हो जाएगा। ओके, अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी देखो डायग्राम नहीं दे रखा है, जब भी डायग्राम नहीं हो तो बनाना है। तो फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। एक पॉइंट है P ग्राउंड पे, तो हम पहले क्या करें, ऑन द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग बनाते हैं। लॉजिकली क्वेश्चन, लॉजिक लगाने के ही क्वेश्चन है सारे ये, इसलिए पहले डायग्राम नहीं बनाओगे तो नहीं समझ में आएगा कि क्या करना है। एक बिल्डिंग है, एग्जाम्पल तो अच्छे से करने हैं क्योंकि पूरी एक्सरसाइज इस पे बेस्ड है। ठीक है, अभी देखो क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, तो 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है ये, इसको ले लो 10 मीटर, बिल्डिंग है 10 मीटर टॉल, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ होगा, नीचे की साइड, 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। फ्लैग है जो उन्होंने क्या किया, होइस्ट किया, मतलब लहरा रहे हैं वो, मतलब उधर लगा रखा है उन्होंने फ्लैग बिल्डिंग के ऊपर। ओके, फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल, मतलब यहाँ पे उन्होंने, तो ये फ्लैग लगा देते हैं हम। ओके, and the angle of elevation of the top of the flag staff from P is 45 डिग्री। मतलब ये तो है हमारा पॉइंट P। अभी उसने क्या बोला कि 45 डिग्री का एंगल भी बना रहा है ये, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है ये। पॉइंट P हमारा हो जाएगा नीचे की साइड, ये है हमारा पॉइंट P। ठीक है, अभी ये 30 डिग्री भी बना रहा है, इसी पॉइंट से वो 45 डिग्री भी बना रहा है, तो 45 डिग्री कैसे बनेगा, पहले हम डायग्राम बनाते हैं फिर समझते हैं कि क्या करना है इसमें। ओके, अभी देखो यहाँ पे हो गया, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, पॉइंट P ग्राउंड पे है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन एक तो 30 डिग्री है। फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, होइस्ट मतलब फ्लैग होइस्ट किया उन्होंने टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ, ये पूरा हो जाएगा, मीन्स ये पूरा एंगल हो जाएगा 45 डिग्री, बड़ा वाला एंगल ही हो जाएगा 45 डिग्री, और ये स्मॉलेस्ट एंगल मतलब हम दूसरे पेन से मार्क करते हैं, ये वाला हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, बड़ा वाला एंगल ही 45 होगा और छोटा वाला तो 30 डिग्री हो गया। अभी नीचे वाली लाइन भी कर लो थोड़ा सा ये जॉइन।
ठीक है, ये हो जाएगा हमारा लाइन। अभी आगे हमें क्या निकालना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। यू में टेक √3 इज इक्वल्स टू 1.732। क्या निकालना है हमें? फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ। एक तो फ्लैग स्टाफ का भी हमें क्या निकालना है? लेंथ, और दूसरा डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। मतलब ये वाला डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग, ये डिस्टेंस क्या हो गई? ये वाली लेंथ, ये हमें निकालनी है। और दूसरा हमें ये चीज़ निकालनी है फ्लैग स्टाफ से। ठीक है, ये दोनों पार्ट्स हमें निकालने हैं। कैसे निकालोगे? ध्यान से समझना है इस चीज़ को, और इसको मार्क कर लेते हैं पॉइंट्स को। ये ले लेते हैं हम ए, और क्या है? ये बी, ई तो है ही सही है, और इसको ले लेते हैं डी। ठीक है, हमें निकालना क्या क्या है? एक तो हमें निकालना है ए पी, जैसा कि मैंने बताया, और दूसरा हमें क्या निकालना है? और दूसरा हमें क्या निकाल देना है? डी बी। ये वाला पार्ट हमें निकालना है। भी दोनों पार्ट कैसे निकालोगे? तो थोड़ा सा हम इसको देखते हैं अच्छे से। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टफ। फ्लैग स्टफ मतलब ये वाला पार्ट हमें निकालना है, डी बी डिस्टेंस निकाल। तो हम सॉल्यूशन पे आते हैं। एपी तो हम इजीली निकाल सकते हैं। देखो राइट एंगल ट्रायंगल ही बन रहा है। ये वाला हमारा पोर्शन हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी हमारा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। हमें निकालना है एपी। क्या निकालना है हमें? एपी। तो पहली चीज़ तो हमें ये जो मैंने बता रखा है, पी 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 एच एच पी एस, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है? एपी। ओके, हमें ने क्या रखा है? एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दो दो दे रखे हैं। एक तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, एंगल ए पी पी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, और दूसरा है एंगल ए पी टी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। दो एंगल्स हमें दे रखे हैं। और क्या दे रखा है? फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। टॉल बिल्डिंग है 10 मीटर टॉल, मीन्स हमारे पास ए बी, ये जो बिल्डिंग की लेंथ है वो ए बी दे रखी है 10 मीटर। ये है 10 मीटर। तो हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ध्यान से समझना, ये ए बी पी। इन ट्राइंगल ए बी पी, इन ट्राइंगल ए बी पी हमें निकालना है ए पी। हमें दे रखा है ए बी, मीन्स हमें परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस निकालना है। तो ये क्या यूज करेंगे? टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या है? परपेंडिकुलर क्या है हमारा? ए बी, और बेस क्या है हमारा? ए पी। तो टेन थीटा मीन्स कितना है? ये स्मॉलर वाला एंगल, छोटा ट्राइंगल लिया है हमने, स्मॉलर वाला एंगल 10 30 डिग्री। और ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। और ए पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? निकालनी है। ठीक है, अभी 10 30 क्या होता है? 1/√3 इज इक्वल्स टू 10/AP। तो ए पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 10√3। अभी √3 की वैल्यू बोलिए कि 1.732 लेनी है, तो क्या लिखेंगे हम? 10 मल्टीप्लाई बाय 1.732। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 1000, जीरो से जीरो जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा? ये 17.32 मीटर। और ये हो गया हमारा 17.32 मीटर इसका आंसर। ठीक है, मीन्स हमारा एपी क्या आया? अभी हमने निकाला है एपी मीन्स डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। ये वाला पार्ट हमने निकाल दिया। तो लिख देते हैं हम डिस्टेंस, क्या लिखेंगे? डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी इज इक्वल्स टू 17.32 मीटर। ये आ गया हमारा इसका आंसर। अभी नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ये डी बी, ये वाला पोर्शन हमें निकालना है। कैसे निकालोगे?
अभी ये भी एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल APD, ठीक है? हमारे पास AP की वैल्यू आ गई, ये रही AP की वैल्यू, और हमारे पास एंगल दे रखा है 45 डिग्री, और ये AD कितना हो जाएगा 10 प्लस DB, ठीक है? इसको DB को ले लो x, तो हम लिखते हैं यहाँ पे लेट DB इज इक्वल्स टू x, DB हमें निकालना है, और टोटल AD कितना हो जाएगा x प्लस 10, तो इन ट्राइंगल AP tan थीटा इज इक्वल्स टू, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस हम यूज़ करेंगे, तो परपेंडिकुलर कितना है AD और बेस कितना है AP, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू AD कितना है 10 प्लस x, और AP कितना है, AP हमने निकाला 17.32, और tan 45 कितना आएगा, tan 45 कितना होता है 1, तो tan 45 हम लिखते हैं 1 इज इक्वल्स टू 10 प्लस x अपॉन 17.32, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 17.32 माइनस का 10, दोनों को माइनस करोगे तो कितना आया, ये 7.32 मीटर, ठीक है? तो हमारा x क्या आ गया 7.32 मीटर, और ये हमारा क्या हो गया लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, ठीक है? तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये वाला चीज़ हमने निकाला कितना 7.32 मीटर। ओके, तो मेन देखो इसमें डायग्राम का इम्पोर्टेंस है, डायग्राम अच्छे से बनाना है, उसके बाद ये वाली चीज़ लिखो, उसके बाद देखो क्या-क्या दे रखा है, वो वाला यूज़ कर लो फॉर्मूला और आंसर लेके आ जाओ। और दूसरा, ये जो एंगल्स का चीज़ है, ये हमें याद होनी चाहिए एंगल्स, जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया था और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में भी बोला था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शैडो वाले क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या दे रखा है, शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन's altitude is 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। डायग्राम कैसे बनाए, टावर बनाते हैं यहाँ पे, ये हो गया हमारा टावर, शैडो ऑफ अ टावर। अभी शैडो ऑफ अ टावर क्या होगी, इधर से नीचे मतलब इधर नीचे ही आएगी ना शैडो, ऊपर हवा में तो उड़ती हुई शैडो दिखेगी नहीं आपको, तो शैडो कैसे बनाए, तो इसका डायग्राम कैसे बनाए, देखो ये हो गया हमारा टावर, इसको नाम दे दो ए बी, ए बी इज अ टावर, शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, तो शैडो होगी वो 40 मीटर लॉन्गर है, मतलब सन's एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री, तो कैसे बनाओगे इसका डायग्राम, पहले तो 60 डिग्री इसकी जो पहले 60 डिग्री हो जाएगी, ये एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको ले लो 60 डिग्री, यहाँ से इसका डिस्टेंस ले लेते हैं दूर तक, शैडो तो नीचे ही बनेगी, तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो रहा है 30 डिग्री पे, तो इधर आ जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है? जब 30 डिग्री हो रहा है तो ये 40 मीटर लॉन्ग है, इसकी शैडो, शैडो थोड़ा दूर ही बनती है, हम खड़े होते हैं तो हमारी शैडो कैसे थोड़ा सा आगे की साइड बनती है, तो हमें हाइट ऑफ टावर निकालनी है, मीन्स हमें ये निकालना है हाइट, कैसे निकालें, तो हाइट ऑफ टावर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाइट ऑफ टावर निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें इसको मान लो लेट हाइट ऑफ टावर ए बी इज इक्वल्स टू एच, यही निकालना है, बी सी को ले लो एक्स, लेट बी सी इज इक्वल्स टू एक्स, ये डी सी है 40, तो डी बी कितना हो जाएगा डी सी प्लस बी, तो डी बी इज इक्वल्स टू 40 प्लस एक्स,
अभी देखो क्या करें, एच है 40 प्लस एक्स है, ये वाला जो 30 डिग्री है इसको यूज़ करो, परपेंडिकुलर है और बेस है। ठीक है, परपेंडिकुलर एंड बेस। पहले हम छोटा वाला ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी tan थीटा डिग्री इज इक्वल्स टू, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा ए बी और बेस कितना है बी सी, और tan थीटा मतलब थीटा कितना है 60। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी कितना है एच और बी सी कितना है एक्स। tan 60 हो जाएगा √3 इज इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या करें, दूसरे ट्रायंगल पे आते हैं। इधर से हम h की वैल्यू ले लेते हैं, h इज इक्वल्स टू √3x। हमें निकालना क्या है, क्योंकि हाइट ऑफ टावर ही तो निकालनी है। तो अभी आ जाते हैं नेक्स्ट में, दूसरा ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ए डी बी tan थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन डी बी। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी इज h एंड डी बी इज 40 प्लस एक्स। tan 30 क्या होता है 1/√3। h कितना है या √3x। देखो कितना हम आसानी से कर पा रहे हैं क्वेश्चन को। इसी टाइप से आपको भी करना है, प्रैक्टिस से आ जाएगा। अपॉन 40 प्लस एक्स। अभी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 40 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 3x। तो 40 इज इक्वल्स टू 2x, x इज इक्वल्स टू 20। x की वैल्यू आई 20 मीटर, बट हमें तो क्या निकालना है h। तो h आ जाएगा यहाँ से। तो h कितना हुआ √3x, मीन्स h इज इक्वल्स टू 20√3 मीटर। इसने √3 की वैल्यू नहीं बोला है रखने को, तो हम नहीं रख। हमारी हाइट आ गई 20√3 मीटर, और हाइट ही तो हमें निकालनी थी। तो हाइट ऑफ टावर इज 20√3। ठीक है, मेन क्या नॉलेज होनी चाहिए हमें, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनाना है, जो एंगल दे रखा है उसको आसानी से कैसे बनाना है। अभी देखो इधर एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है, कैसे बनाओगे इसमें। एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। क्योंकि उसके बाद का तो खेल कुछ है नहीं, पहले का ही खेल है सारा। अगर डायग्राम अच्छे से बन गया तो आपको पता चल जाएगा कि क्या फॉर्मूला हम अप्लाई कर दें और आंसर निकाल। अभी देखो इसमें क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। अभी उसने बिल्डिंग की बात करी है, तो पहले हम बिल्डिंग बनाते हैं। 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है ये। ओके, आगे पढ़ते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग। दो टाइप की बिल्डिंग बनेगी, तो एक मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग है और एक छोटा सा बिल्डिंग बनाते हैं। यहाँ पे 8 मीटर टॉल वाली बिल्डिंग बना दी, और ये हो गई मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, और ये 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। ओके, आगे देखो, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ 8 मीटर, ये 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, इसको 8 मीटर लिखो। नेक्स्ट क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशंस बनाने हैं, मतलब नीचे की साइड वो देख रहा है। ओके, तो यहाँ से बनेंगे हमारे एंगल ऑफ डिप्रेशन। मीन्स एक तो इधर बनेगा और दूसरा किधर आएगा, इधर नीचे की साइड। एक बार हम डायग्राम बनाते हैं, फिर वापस से समझेंगे। और एंगल कैसे बनेंगे, इधर डॉटेड लाइंस भी हम बना देते हैं। क्या होगा यहाँ पे 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, तो 30 डिग्री स्मॉलर वाला ही होगा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया हमारा 30 डिग्री, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया हमारा 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग। मतलब ये हाइट ऑफ मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग
और डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग, दोनों बिल्डिंग का डिस्टेंस भी हमें निकालना है, तो इसको भी कर दो ज्वाइन। अभी इसको हमने ज्वाइन कर दिया तो नीचे वाले को क्यों छोड़े, इसको भी हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अभी समझते हैं हमें निकालना क्या क्या है। तो हम मार्क कर देते हैं पहले पॉइंट्स को, ये ए, बी, सी, डी और ये पी, और यहाँ आ जाएगा क्यू। अभी देखो हमें हाइट ऑफ टावर मतलब हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स हमें निकालनी है, मीन्स हमें एक तो निकालना है ये पी सी हमें निकालना है, और दूसरा हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, पहले हम क्या निकालेंगे इसमें, वापस से क्वेश्चन को समझते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है, तो डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन, ये देखो ये 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, टॉप मीन्स 30 डिग्री एंड बॉटम मीन्स 45 डिग्री। मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग से हाइट ऑफ मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग निकालनी है और डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स हमें निकालना है। इतना हमें समझ आ गया है। अभी देखो इधर ये जो है, ये वाला ट्राइंगल बन रहा है एक, और ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, दो टाइप के ट्राइंगल्स बन रहे हैं। तो पहले क्या करोगे, ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, ये अगर 45 डिग्री है ये पूरा, तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अभी आगे क्या करें हम, तो सॉल्यूशन पे आ जाते हैं इसके। इन ट्राइंगल पी बी डी, ध्यान से समझना है, इन ट्राइंगल पी बी, कौन से ट्राइंगल में आएंगे हम, इन ट्राइंगल पी बी डी, ये रहा पी बी डी, इसमें ये है 30 डिग्री, ये वाला चीज़ हमारे पास अभी नहीं है, ये बी डी भी हमारे पास नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री, पहले स्टेप बाय स्टेप सब लिख देते हैं, बाद में सारी चीज़ें हम देखते हैं क्या क्या ला सकते हैं। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन बी डी, लिख सकते हैं इसको पी डी अपॉन बी डी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अगर ये ए बी 8 मीटर है तो डी सी भी, डी सी क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू 8 मीटर, तो ए बी इज इक्वल्स टू डी सी है, तो डी सी कितना हो जाएगा 8 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा 8 मीटर, तो हमारा पी डी देखो आराम से आ गया ना, अभी पी डी कितना हो गया, h-8, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू h-8, और बी डी क्या हमारे पास बी डी है, तो ये रहा बी डी, अभी हमारे पास बी डी नहीं है तो हम बी डी को बी डी लिखते हैं, h-8 इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन बी डी, तो tan 30 होता है हमारा 1/√3 इज इक्वल्स टू h-8 अपॉन बी डी, तो बी डी कितना हुआ h-8 इंटू √3। ठीक है, इसको अभी इधर ही रखो, आगे देखते हैं। अभी ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, एक बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है सबको, इन ट्राइंगल पी ए सी, तो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल पी ए सी, पी ए सी में देखो क्या होता है, tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू पी सी अपॉन ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेसी होता है, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू पी सी अपॉन ए सी, tan 45 क्या होता है 1 के इक्वल, तो 1 इज इक्वल्स टू पी सी कितना है देखो h अपॉन ए सी कितना है नहीं पता हमें, तो निकालना है हमें ए सी। ओके, अभी h की वैल्यू क्या हमारे पास है, अभी हमारे पास h की वैल्यू नहीं है, हमें निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे पी डी की वैल्यू आई हमारे पास h-8, और यहाँ पे ए सी की वैल्यू, अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना है,
तो ए सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच के इक्वल। अभी हमारे पास ए सी की वैल्यू आ गई एच, मतलब ए सी किधर है, ये रहा एच। तो उससे हमारा बी डी भी आ जाएगा एच के इक्वल। ठीक है, तो अगर बी डी एच के इक्वल है तो उससे क्या होगा, देखो बी डी पे आने हैं हमें। ये ए सी की वैल्यू जो एच आई है वो किसके इक्वल है, ए सी एंड बी डी आपस में इक्वल है, ये भी लिख दो साथ में। ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, ए सी एंड बी डी भी इक्वल है, तो ए सी इज इक्वल्स टू बी डी इक्वल्स टू एच। अभी बी डी की वैल्यू उठा के यहाँ रखो, तो एच इज इक्वल्स टू एच माइनस एट इंटू रूट थ्री। तो क्या हो जाएगा ये, एच इज इक्वल्स टू एच रूट थ्री माइनस एट रूट थ्री। तो एच इधर जाए, देखो अभी इधर से क्या हो जाएगा, एच माइनस एच रूट थ्री। ऐसा करते हैं हम, एच रूट थ्री माइनस एच लिखते हैं इज इक्वल्स टू एट रूट थ्री को उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो एट रूट थ्री। इधर से h कॉमन लिया तो क्या बचेगा हमारा, एट रूट थ्री अपॉन रूट थ्री माइनस का वन। ठीक है, ये हमारी क्या आई, हाइट। h इज इक्वल्स टू एट रूट थ्री अपॉन रूट थ्री माइनस वन। ठीक है, और ये क्या है हमारा, h का वैल्यू मीन्स h इज हाइट, हाइट मतलब pc। तो ये हमारे पास pc की वैल्यू आ गई। थोड़ा सा हम यहाँ से वापस से समझते हैं कि हमने क्या किया। देखो टेन 30 डिग्री होता है हमारा, टेन 30 इज पी डी अपॉन बी डी। थोड़ा एंगल ऑफ डिप्रेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, थोड़ा सा ध्यान से हमें करना होता है इनको। तो ऐसा करते हैं, हम इसको थोड़ा सा यहाँ से वापस से समझेंगे। ठीक है, क्या है यहाँ पे देखो, टेन 30 इज इक्वल्स टू एच माइनस एट अपॉन बी डी। टेन 30 की वैल्यू होती है वन अपॉन रूट थ्री, एच माइनस एट अपॉन बी डी। तो बी डी कितना हुआ, एच माइनस एट इंटू रूट थ्री। अभी इन ट्राइंगल पी ए सी में देखोगे तो क्या होता है, टेन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू पी सी अपॉन ए सी, यही है। अभी एच 45 की वैल्यू हो गई वन, पी सी की वैल्यू हुई एच, और ए सी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ए सी की वैल्यू आ गई हमारे पास एच। अभी ये जो ए सी है और ये बी डी है वो आपस में इक्वल है, तो दोनों क्या हो गए, एच के इक्वल। ठीक है, अभी ए सी और बी डी आपस में इक्वल हो गए, तो बी डी की जगह हमने लिख दिया एच। एच इज इक्वल्स टू एच माइनस एट इंटू रूट थ्री। तो एच क्या हो जाएगा, एच रूट थ्री माइनस एट रूट थ्री। तो एच रूट थ्री माइनस एच इज इक्वल्स टू एट रूट थ्री। ठीक है, तो एच की वैल्यू क्या हो गई, एट रूट थ्री अपॉन रूट थ्री माइनस वन। इसको हम सिंप्लीफाई करके कैसे लिखेंगे, इसको हम कर देंगे रैशनलाइज। तो रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन। तो ये क्या हो जाएगा, एट एट रूट थ्री इंटू थ्री हो जाता है 24 प्लस एट रूट थ्री अपॉन थ्री माइनस वन क्या हो जाएगा, टू। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 12 प्लस फोर रूट थ्री। इधर से हम फोर भी कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा फोर थ्री इज़ 12, और यहाँ अंदर बच जाएगा रूट थ्री। तो ये हमारी आ गई एच, हाइट। हाइट निकाल दी हमने, मतलब हमें हाइट ऑफ द टावर निकालनी थी। अभी डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, बी डी। बी डी भी क्या हो जाएगा, सब सेम है, सभी इक्वल हैं, तो यही हमारा एच का वैल्यू, सारी वैल्यूज हमारी यही हैं। देखो हमें पी डी निकालना था, तो पी डी हो जाएगा एच माइनस एट, तो फोर इंटू थ्री माइनस रूट थ्री माइनस का एट। तो 12 माइनस एट हो जाएगा फोर, फोर माइनस फोर रूट थ्री। ठीक है, और ये हमारा क्या आ गया, पी डी का वैल्यू, मतलब फोर इंटू वन माइनस रूट थ्री। और ये एच मतलब ये वाला क्या है, इसको लिख दो पी डी। सबको अलग अलग नंबर, मतलब अलग अलग अल्फ़ाबेट से डिनोट करना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। और ये हमारा हो जाता है ए सी। ठीक है, ये था हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन पे बेस्ड क्वेश्चन। अभी लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके। फ्रॉम अ पॉइंट, ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है मीन, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज across a river, the angles of depression of the banks on opposite sides of the river are 30 डिग्री एंड 45। देखो लास्ट के दोनों क्वेश्चन है एंगल ऑफ डिप्रेशन पे बेस्ड।
इसमें मेन तो डायग्राम अगर गलत बन गया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है? अभी देखो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज, ब्रिज है एक, अक्रॉस अ रिवर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब एक हम ब्रिज बना देते हैं, डॉटेड लाइन से बना देती हूँ मैं ये, नीचे की साइड रिवर है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने क्या बताया, नीचे की साइड देखना है, हाइट है 3 मीटर। If the bridge is at the height of 3 meter from the banks of, find the width of the river। banks मतलब बैंक वाला बैंक नहीं, अकाउंट वाला बैंक नहीं, इधर रिवर बैंक्स जो होते हैं उसकी बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे 3 मीटर की हाइट है, क्या है ये, 3 मीटर की हाइट है। एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है तो साइड्स ऑफ द रिवर, दोनों साइड से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो कैसे बनाएंगे देखते हैं, यहाँ से आएगा, पहले मैं डायग्राम बना देती हूँ फिर हम इसको समझेंगे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, पॉइंट हो गया ये, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर की बात हो रही है, एक एंगल है हमारा 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल हुआ 30 डिग्री और दूसरा एंगल हो गया हमारा 45 डिग्री। ब्रिज इज एट द हाइट, ये ब्रिज की हाइट है 3 मीटर, ब्रिज इज एट द हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। विड्थ ऑफ द रिवर निकालना है, मीन्स हमें क्या निकालना है, इसको ले लो ए, तो बी, इसको डी। विड्थ ऑफ द रिवर मतलब हमें निकालना है ए बी, ये वाला विड्थ मतलब चौड़ाई, हमें विड्थ निकालनी है। कैसे निकाले, थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है इसमें। राइट एंगल ट्राइंगल इधर भी बन रहा है, ये हमारे पास है 3 मीटर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वाल, मतलब इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है इस चैप्टर का, इससे पहले वाला भी इम्पोर्टेंट है। तो कैसे करोगे देखो, ए बी, हमारे पास खाली पी डी दे रखा है, ध्यान से समझना है, और ये तो 90 डिग्री है, ये अगर 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ये 45 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अभी आता है सॉल्यूशन। ए बी क्या हो जाएगा, देखो ए बी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी डी, ए बी की वैल्यू क्या होती है, हो जाएगी ए बी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस डी बी। अभी इन ट्राइंगल ए पी डी, इन ट्राइंगल ए पी डी क्या होगा हमारे पास, देखो हमारे पास खाली पी डी क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर, नीचे क्या है बेस, क्या फॉर्मूला, टेन, tan थीटा इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन ए डी। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 3/AD, और tan 30 मीन्स 1/√3 इज इक्वल्स टू 3/AD, तो AD इज इक्वल्स टू 3√3। अभी हमारे पास आया AD का वैल्यू। नेक्स्ट दूसरा ट्राइंगल देखते हैं, इन ट्राइंगल PPD tan 45 डिग्री इज इक्वल्स, सॉरी tan पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा PD अपॉन BD। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू PD कितना है 3, और BD हमें निकालना है। तो tan 45 इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 3/BD। तो BD कितना हुआ 3 के इक्वल। अभी AD आ गया, BD आ गया, निकालना है हमें AB, AB हमें निकालना है, तो AB कितना हो गया, कितना हो जाएगा AB इज इक्वल्स टू AD प्लस BD। तो AB इज इक्वल्स टू AD कितना है 3√3,
और BD कितना है 3। तो AB इज इक्वल्स टू, देखो दोनों में कॉमन क्या है 3, अंदर क्या बचेगा √3 प्लस का 1, और मीटर में हमारा आंसर आ जाएगा। और यही है हमारा इसका आंसर। तो क्या करेंगे इसको हम, राइट। ठीक है, तो देखा आपने कैसे अगर हम डायग्राम बना के कर रहे हैं, डायग्राम तो बनाना ही है, इसमें डायग्राम के भी मार्क्स हैं, बट अगर डायग्राम गलत बन गया तो क्वेश्चन नहीं समझ आएगा कि मुझे करना क्या है। इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से समझो और इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करो, एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस अच्छे से करो, तो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो इजी सॉल्व होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। इसमें एक ही एक्सरसाइज है, इसलिए जो एग्जाम्पल्स हैं उनको तो सारे अच्छे से कर लो, और जितना प्रैक्टिस करोगे खुद से उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे। थैंक यू।